हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखते हैं क्या क्या न्यूज जो है आज हमें पढ़नी है। सबसे पहले एक ऑपरेशन का नाम हमें याद रखना है। इसका नाम है बच्चे सागर बंधु। ठीक है, ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे। ये है आपका ऑपरेशन सागर बंधु। और पिछले हफ्ते की जो खबरें थे उसे हमने रिवाइज किया सैटरडे वाली क्लास में। तो आज की जो न्यूज है वो फिर कल से उसका रिवीजन भी स्टार्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका ये डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी। अच्छा, ऑपरेशन सागर बंधु आपको याद रखना है। ये बच्चे आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड विजन ओशियन। ठीक है, ये बेसिकली आपका हम कह सकते हैं कि इस मिशन के अंतर्गत इसे किया गया। ठीक है, याद रखना भारत ने अपने पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर के तहत तत्काल राहत सामग्री और आपदा राहत सहायता प्रदान की है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी और भारतीय वायुसेना के विमान C-130 और IL-76 भी शामिल। तो मतलब इतनी जो है आपकी हेल्प की गई है। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ के लिए हेल्प करी है। ये जो ऑपरेशन सागर बंधु है ना बच्चे, ये आपका एक साइक्लोन है। ठीक है, एक साइक्लोन है, चक्रवात। ये है आपका दितवा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में बच्चे आपका उत्पन्न हुआ है और इससे जो है आपका बहुत सारे कंट्रीज को यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उन कंट्री में एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पहुंचाने के लिए ये आपका ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, ये आपका बंगाल की खाड़ी में आया है। आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, वहां पे जो इसने हिट किया है। तो नाम भी याद रखना, दितवाह नाम है, बंगाल की खाड़ी में आया है, जिसने कि बहुत सारे हमारे पड़ोसी देशों को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। और ये जो नाम है ना बच्चे दितवा, ये किसने रखा है? यमन ने इसका नाम रखा है। ठीक है, यमन के द्वारा नाम रखा गया है। अगला है आपका एक AI टूल है जिसकी काफी चर्चा आजकल हो रही है। ये टूल है बच्चे आपका ओनको मार्क। ठीक है, ओनको मार्क ये AI टूल है। इसे भारत के SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के शोधकर्ताओं ने अशोक विश्वविद्यालय के सहयोग से डेवलप किया है। और ये क्या करेगा? यह टूल पारंपरिक कैंसर स्टेजिंग के बजाय ट्यूमर को उसके आणविक संकेतों के आधार पर विश्लेषण करता है, जिससे कि कैंसर के व्यवहार और उपचार के प्रति उसके प्रतिरोध को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या है ना बच्चे, ये है आपका कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आपका ये काम करेगा। और इससे आपका क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल जो आपकी स्ट्रेटेजी लगती थी, ठीक है, कैंसर को एक तरीके से स्कैन करने के लिए, उससे थोड़ा सा ये अलग होगा। ठीक है, ये जो है आपका ट्यूमर को एनालाइज करेगा और उसके लिए उसका जो आपका मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स है उसको जो है एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आसान भाषा में आपको याद रखना है कि ओनकोमार्क एक AI टूल है, ये भारत के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है आपका कैंसर यानी कि जो ट्यूमर है ना, जो ट्यूमर है उसको एनालाइज करने का काम करेगा, जिससे कि जो ट्रीटमेंट है उसको और ज्यादा सटीकता से किया जा सकता है और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि कैंसर ट्यूमर को एनालाइज करने के लिए एक AI मॉडल टूल है ओनकोमार्क। अगला बच्चे आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा चर्चाओं की एक खबर है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी रील्स तो देखी होंगे ना, देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसी हमारी रील आती है, पर कुछ ऐसा कंटेंट होता है सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है, इंस्टा पे हो सकता है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग जो है आपके साइट्स है ना, वहां पे हो सकता है। तो ये इस तरीके से जो है आपका कंटेंट डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, जो कि सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि आप उसे देख करके भड़के। ठीक है, आप उसे देख करके भड़केंगे, ठीक है, उस पर जाकर के कमेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, है ना, वो जो है आपका ज्यादा से ज्यादा रीच जो है उस कंटेंट की बढ़ेगी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो आपके गुस्से को एक चारा बनाया जाता है। क्या किया जाता है? आपके गुस्से को एक चारे के रूप में जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आपकी जो अटेंशन है, आपके जो इंगेजमेंट है, उसको जो है आपका सीख किया जाता है, उसको खींचा जाता है। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमिना को बचे, ये जो एक टेक्निक है आप अटेंशन पाने की सोशल मीडिया पे, ठीक है, इस शब्द को जो है आपका नाम दिया जाता है रेज बेट। क्या कहा जाता है? रेज बेट। ठीक है, कि आपके गुस्से का इस्तेमाल करके, रेज का मतलब होता है गुस्सा, बेट का मतलब है चारा। ठीक है, तो ये जो है दो शब्दों से जो है आपका मिलकर के बना है। और इस बार इसकी चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर आपका इसमें क्या रहा होगा, एक तो आपका बचे ओरा फार्मिंग भी था रेस में, जो है ओरा फार्मिंग ये रेस में था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि लास्ट में जो है आपके 3 वर्ड थे,
और इन 3 वर्ड में जो है, जो आपका ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के पब्लिशर है, इन्होंने जो है इसकी फिर वोटिंग करवाई थी कि सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वो जो है आपका वर्ड ऑफ द ईयर होगा। तो सबसे ज्यादा वोट जो है आपका रेसबेट को मिले हैं, ठीक है। और इसके साथ में जो कॉम्पिटिटर था वो था ओरा फार्मिंग, ठीक है। तो दोनों ही जो शब्द है, ये दोनों ही जो है आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड है ना। ये फिर कह सकते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है उससे रिलेटेड है। तो रेसबेट बच्चे आपको याद रखना है, इसे जो है आपका अपना टॉप शब्द चुना है, और इसने जो है बहुत सारा क्या किया है चर्चा, बहुत सारी चर्चाओं का विषय बन गया है, एक तरीके से वायरल कंटेंट है बच्चे रेसबेट, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड ने अभी बताया है कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा है कि जानबूझ करके गुस्सा भड़काने के लिए, फ्रस्ट्रेटिंग, प्रोवोकेटिव या फिर ऑफेंसिव होने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके का जो कंटेंट है उसको जो है आपको क्या कहा जाएगा, रेसबेट कहा जाएगा, है ना। तो आपके गुस्से को हथियार बना करके कोई व्यूज कमा रहा है, और आपने देखा होगा इस तरीके का कंटेंट, देखा है ना, जिसके देख करके जो है आपके क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, और जाकर के आप कमेंट में कुछ ना कुछ लिख करके आ जाते हैं। भले ही आप नेगेटिव ही लिख करके आए कि ये सही बात नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए वो कंटेंट बनाया गया था वो सफल हो गया है जिस पल आप वहां पे कमेंट करके गए, है ना। तो वो जो है आपका गुस्से को जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला बच्चे दीप्ति शर्मा WPL 2026 की नीलामी में 3 करोड़ की कीमत पर सबसे महंगी खिलाड़ी रही। उन्हें उनकी पुरानी टीम यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदा है, ठीक है। तो अमीलिया केयर न्यूजीलैंड की 3 करोड़ के साथ में ऑक्शन में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। इन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा है, और WPL की हिस्ट्री में सबसे महंगी खिलाड़ी का रिकॉर्ड अभी भी स्मृति मंदाना, जिनको 3 करोड़, है ना, 3.40 करोड़ में जो है खरीदा था 2023 में आरसीबी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना दीप्ति शर्मा इस साल 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी जो है आपकी, मतलब इनके नाम पे नीलामी हुई है, तो 3.20 करोड़ में इनको खरीदा है। और बच्चे किसने खरीदा है, इन्हें खरीदा गया है आपका यूपी वॉरियर्स, ठीक है। अगला है एक अवार्ड CNN न्यूज 18 के द्वारा प्रतिष्ठित इंडियन ऑफ द ईयर, ठीक है, इंडियन ऑफ द ईयर 2025, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, हमारे ICC के चेयरपर्सन जय शाह को, ठीक है। तो इनको जो है बच्चे ये आपका टाइटल दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, CNN न्यूज 18 के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ICC के चेयरपर्सन जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान जो है दिया गया है किसके द्वारा, CNN न्यूज 18 के द्वारा, ठीक है। अगला बच्चे हमारी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं। तो रिपोर्ट को पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट है क्या क्या बता रही है हमें। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिपोर्ट के डिपार्टमेंट के बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025, ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। इस नाम से जो है एक सालाना ईयरली पब्लिकेशन जारी किया है, और इसमें काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने बताया है कि दूध प्रोडक्शन में भारत ग्लोबल रैंक फर्स्ट है, भारत जो है पहले नंबर पे है। देश में 2024-25 के दौरान कुल दूध का प्रोडक्शन 247.87 मिलियन टन होने का अनुमान है। अब क्या है बच्चे कि फर्स्ट वाला तो हमें पहले से ही पता था कि भारत जो है पहले नंबर पे है। अब पूछा जा सकता है मात्रा कितनी है, ठीक है। तो 24-25 ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने टोटल मिल्क प्रोड्यूस कितना किया है, तो ये है आपका 247.87 मिलियन टन, ठीक है। उसके बाद है आपका टॉप 3 दूध उत्पादक राज्य, आपका यूपी है, आपका राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। यूपी की अगर हम बात करें 15% है, राजस्थान की अगर हम बात करें 14% है, मध्य प्रदेश की बात करें 9% है। तो यूपी और राजस्थान जो है आपका बिल्कुल आमने सामने है। थर्ड नंबर वाला थोड़ा सा और दूर हो गया है ना। तो ये बचे आपका 15, 14 और 9, है ना, ये जो है आपके 3 टॉप के मिल्क प्रोड्यूसर है इंडिया के। उसके बाद में कुछ और आंकड़े हैं। भारत दुनिया भर में अंडा प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है। मीट प्रोडक्शन में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 4th है, ठीक है। उसके अलावा क्या बताया है कि मीट प्रोडक्शन में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 4th है। उसके अलावा टोटल वुल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल वुल प्रोडक्शन इन द कंट्री इज प्रोजेक्टेड टू बी 34.57 मिलियन केजी ड्यूरिंग द 24-25, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे आपका इस रिपोर्ट में ही सारी चीजें बताई गई हैं। अंडे की बात हो गई, मीट की बात हो गई, आपकी वुल की बात हो गई, और सबसे मेन है आपका दूध की बात, ठीक है। तो ये जो है आपका
2024 का जो आंकड़ा है 2024-25 का जो आंकड़ा है उससे बच्चे रिलीज किया गया है। ये भी याद रखना है कि ये आपका किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट के द्वारा एक सालाना पब्लिकेशन आता है जिसमें कि आंकड़े बताए जाते हैं कि हमने इस बार कितना क्या प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो आपका मिल्क प्रोडक्शन है, एग प्रोडक्शन है, ठीक है, आपका ये मीट प्रोडक्शन है, याद रखिएगा। अगला बच्चे एक रिपोर्ट है लोवी इंस्टीट्यूट ने के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने इस सूची में पहली बार 40 अंकों के साथ मेजर पावर की श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। एशिया पावर इंडेक्स एशिया के 7th एडिशन 2025 में 27 देशों और क्षेत्रों को 8 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर आंका गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चे इसे हम देखेंगे, बहुत वैसे मैं आपको कहूंगी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो है आपका रिसेंटली एग्जाम में है, ठीक है, ये आपका आया है मतलब पिछले साल, तो इस साल का थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि इंडिया की रैंक इसमें क्या रही, ठीक है। तो अगर हम भारत को देखेंगे, भारत तीसरे नंबर पे, तो हम तीसरे पे, तो पहले दो कौन है, यूएसए आपका पहले पे है और चाइना जो है आपका दूसरे पे है, ठीक है। तो हम जो है तीसरे नंबर पे है, याद रखना। अगले बच्चे हमारा एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सुल्तान अजलान शाह कप, इसका संबंध कौन से खेल से है, तो ये है आपका हॉकी, ठीक है, हॉकी में खेला जाता है। और इस बार का ये जो टूर्नामेंट है बच्चे, ठीक है, याद रखना है आपको, ये आपका इपोह मलेशिया में फाइनल में बेल्जियम से 1-0 से हारकर सुल्तान अजलान शाह कप में रजत पदक जो है आपका भारत ने जीता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना भारत के लिए कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है इस बार क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मतलब कि दूसरे स्थान पे हम रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा याद रखना कि आपका बच्चे हमेशा ही सुल्तान अजलान शाह जो कप है ये होता है आपका मलेशिया में, ठीक है, होता कहाँ पे आपका मलेशिया में होता है। अगली जो न्यूज है ये भी आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। दो कैटेगरी है बच्चे, दो आपके खिलाड़ी है, सॉरी दो खिलाड़ी, उनका नाम आपको याद रखना है। एक तो स्वीडन के हैं पॉल वर्ल्ट स्टोर, इनका नाम है आर्मन डुप्लांटिस, ठीक है, ये खिलाड़ी है। और दूसरा जो है अमेरिका की धाविका है, ठीक है, इनका नाम है सिडनी लेब्रोन, ठीक है। तो ये दो खिलाड़ी हैं और इन दो खिलाड़ियों को 2025 का विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष के विश्व एथलीट, ठीक है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है, मतलब इनको दिया गया है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है आपके दो खिलाड़ी हैं, एक जो है आपके रेसर है, धाविका है, यूएसए की है, और एक आपके स्वीडन के हैं, ये आपके पॉल वर्ल्ड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये इनका नाम है आपका डुप्लांटिस, इनका नाम है सिडनी, इनका नाम है डुप्लांटिस, ठीक है। तो इन दोनों ही खिलाड़ियों को जो है आपका वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर नाम टाइटल से जो है आपका सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए बच्चे, उसके अलावा कल जो है आपका एसएससी का एग्जाम है, तो बहुत अच्छे से जो है आप लोगों को एग्जाम देना है, ठीक है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से जो है कॉन्फिडेंट होकर के जाइए एग्जाम को जो है आप दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है हमारे साथ में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।